अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है उन लोगों के लिए जिनको ख़ुद को या उनके किसी प्यारे को एपिलेप्सी यानी मिर्गी का मर्ज़ है। आज हम बात करेंगे दो टाइप के मिर्गी के दौरों में। तकरीबन 90% लोगों को इस टाइप के दौरे होते हैं जिनको मिर्गी हो, और वो दो टाइप्स हैं, जनरलाइज सीजर्स और फोकल सीजर्स। आज हम इन दोनों का फ़र्क जानेंगे। जनरलाइज सीजर्स अमूमन हम उन दौरों को कहते हैं जिनमें आम मुशाहिदे में इंसान बेहोश हो जाता है, आंखें ऊपर को मुड़ जाती हैं, आंखों का सफ़ेद हिस्सा नज़र आना शुरू हो जाता है, मुंह से झाग निकलती है, बहुत सी दफ़ा ज़बान कट जाती है, जिस्म अकड़ जाता है शुरू में और उसके बाद झटके लगते हैं, टांगें अकड़ जाती हैं, बहुत सी दफ़ा पेशाब भी ख़ता हो जाता है। और इस तरह की अकड़न और झटके आमतौर पे 1 आध मिनट चलते हैं और उसके बाद मरीज़ बेसुध यानी गुनूदगी की हालत में आ जाता है और कभी 15 मिनट और कभी 1 घंटा बेहोशी की हालत या नींद की हालत में रहता है और फिर रिकवर कर जाता है। ये तो हुए जनरलाइज सीजर्स। जनरलाइज सीजर्स में जो दिमाग में एक्टिविटी चल रही होती है उसमें जो, जैसे कि आप जानते हैं कि दिमाग एक बड़ा पेचीदा इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें करंट इधर से उधर मुख्तलिफ सर्किट्स में दौड़ रहा होता है, और जनरलाइज सीजर्स में पूरा का पूरा दिमाग एक वक्त में एबनॉर्मल स्पार्किंग करता है, जो कि हम ईईजी टेस्ट पे देख सकते हैं। और वो स्पार्किंग अगर कुछ सेकंड्स या मिनट्स के लिए चले तो मरीज़ की हालत वो बन जाती है जैसे कि मैंने बयान की इससे पहले। अमूमी तौर पर जनरलाइज सीजर्स जेनेटिक यानी मौरूसी होते हैं, और वो पहले से इंसान के सेल्स में, दिमाग में, पूरे जिस्म में लिखा हुआ होता है कि इनको एक सर्टेन एज पे जाकर जनरलाइज सीजर हो सकते हैं। लेकिन ये एक जनरल बात है, और इसमें यानी एक्सेप्शंस या डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं जिसकी तफसीलात में जाना इस वीडियो के लिए ज़रूरी नहीं है। फिर आते हैं फोकल सीजर्स की तरफ। जिन लोगों को फोकल सीजर्स होते हैं वो दिमाग के एक मखसूस इलाके में एबनॉर्मल स्पार्किंग यानी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस होते हैं जो कि उसी एरिया में रहते हैं। उसकी जो कंडीशन है मरीज़ की बड़ी मुख्तलिफ होती है जनरलाइज सीजर्स की निस्बत। अमूमी तौर पे मरीज़ कुछ देर को गुमसुम हो जाते हैं, अपनी दुनिया में चंद सेकंड को गुम हो जाते हैं, और उसके साथ साथ कभी कभी वो अजीब ऐसी चीज़ें भी करते हैं जैसे कि अपने होंठ चबाना, ऐसे बार बार करना। उसके अलावा ऐसा लगना कि जैसे वो मुंह में कुछ च्युइंगम या कोई ऐसी चीज़ चबा रहे हैं लेकिन असल में कुछ ऐसा होता नहीं है। अच्छा, बहुत सी दफ़ा इस दौरे के शुरू में मरीज़ एक हल्की सी चीख भी मारता है, जो कि जिन लोगों को ऐसे दौरे बार बार पड़ते हैं उनके घर वाले पहचान जाते हैं कि ये वही दौरे की इब्तदा है। कुछ लोगों को फोकल सीजर के शुरू में एक चीज़ होती है जिसे हम ऑरा कहते हैं। ऑरा एक तरह की वार्निंग साइन होता है कि इनको ये वही दौरा अभी होने वाला है, और उसमें बहुत सी दफ़ा लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि पेट में एक लहर सी उठना जो ऊपर की तरफ जा रही हो। फिर उसके अलावा कुछ लोगों को चक्कर से आते हैं, कुछ लोगों को मतली की कैफियत होती है, और कुछ लोगों को इस तरह की फ़ीलिंग होती है कि जैसे जो कुछ भी अभी हो रहा है ये चीज़ मेरे साथ पहले भी हो चुकी है कभी, और बार बार उनको ये फ़ीलिंग आती है। या ऐसी फ़ीलिंग आना कि जैसे जो इर्द गिर्द मेरे वक्त है या जो हालात वाक़यात हैं वो बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं। ये भी एक सीजर की ऑरा हो सकती है जो कुछ फोकल सीजर के मरीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। अच्छा, फिर फोकल सीजर्स में कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि वो अपने हाथ या उंगलियां ऐसे मल रहे हों दौरे के बीच में, और उन चंद सेकंड के लिए जिनमें मरीज़ फोकल सीजर एक्सपीरियंस कर रहा होता है, अमूमी तौर पर मरीज़ वो रिस्पॉन्स नहीं करता है। आप उससे बात करें, सवाल पूछें, उसको हल्का सा पेन दें तो मरीज़ कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, लेकिन वो उस शिद्दत के दौरे में भी नहीं जाता है जिसे हम जनरलाइज सीजर कहते हैं, वही कि आंखें मुड़ना, जिस्म अकड़ना, झटके लगना, पेशाब निकलना। तो फोकल सीजर्स और जनरलाइज सीजर्स को डिफ्रेंशिएट करना न्यूरोलॉजिस्ट का काम होता है, न्यूरोफिजिशियन का काम होता है, और इस डिफ्रेंशिएशन में डॉक्टर साहब को, न्यूरोलॉजिस्ट को बड़ा मदद मिलती है सही ट्रीटमेंट डिसाइड करने में, क्योंकि जो सीजर्स की दवाएं हैं वो मुख्तलिफ हैं। आपको पता है कई दर्जन अभी दवाएं मार्केट में अवेलेबल हैं, और उसमें कुछ ऐसी हैं जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी कि जो दोनों
जनरलाइज सीजर को भी और फोकल सीजर को भी ट्रीट करती हैं, और कुछ उनमें ज़्यादा पावरफुल हैं और कुछ कम, और आपका न्यूरोलॉजिस्ट ये डिसाइड कर सकता है कि आपके लिए सबसे मुनासिब कौन सी हैं। और उसके अलावा फिर कुछ दवाएं हैं जो कि पार्शियल यानी फोकल सीजर के लिए ज़्यादा मुनासिब हैं, और वो ज़्यादा अफेक्ट रखती हैं उन दौरों को कंट्रोल करने में। एंड वंस अगेन आपके न्यूरोलॉजिस्ट डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी दवा मुनासिब है। ये तो हुआ क्लिनिकल तरीके पे, यानी डॉक्टर के मुशाहिदे पे, उसकी हिस्ट्री सुनने पे मरीज़ के डिसाइड करना कि जनरलाइज्ड और फोकल सीजर्स कौन से हैं। एक और टेस्ट जो कि डॉक्टर साहब को मदद कर सकता है ये डिसाइड करने में कि किसको जनरलाइज्ड और किसको फोकल सीजर्स हैं, वो टेस्ट है EEG। और हम इंशाल्लाह एक और वीडियो में उसकी तफसीली जो EEG का टेस्ट है उस पर बात करेंगे कि वो क्या है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन मुख्तसरन EEG के अंदर हम जिस तरह ECG में दिल पे वायर्स या इलेक्ट्रोड्स लगा के दिल का करंट मेजर करते हैं, वैसे ही EEG में दिमाग पे, सर पे वो वायर्स लगाते हैं और डिफरेंट एरियाज़ के करंट मेजर करते हैं, और उसको एक कंप्यूटर स्क्रीन पे ग्राफ्स की सूरत में प्लॉट करते हैं। जो एक्सपर्ट न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट होते हैं वो उन डिफरेंट पैटर्न्स को पहचानते हैं जो कि फोकल सीजर्स और जनरलाइज सीजर्स में देखे जाते हैं, और ये भी डॉक्टर साहब को हेल्प करते हैं सही सीजर टाइप को पहचानने में। इस डिफ्रेंसिएशन को एक और चीज़ भी हेल्प कर सकती है, वो है सर की कोई तस्वीर, यानी कि MRI, जो कि ज़्यादा बेहतर होता है दिमाग के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनको देखने में, या अगर MRI ना हो सके किसी भी वजह से तो CT स्कैन। अगर किसी एरिया में कोई छोटा मोटा ट्यूमर है या कहीं पे कोई पुराना ज़ख़म है, स्कार है, ये भी डॉक्टर साहब को डिसाइड करने में हेल्प कर सकती हैं कि ये फोकल सीजर्स हैं या जनरलाइज सीजर्स हैं। एक बड़ी वेल नोन टाइप जो कि न्यूरोलॉजिस्ट जानते हैं फोकल सीजर्स की, उसको हम कहते हैं टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। उसमें दिमाग के डिफरेंट लोब्स या हिस्से होते हैं, उसमें एक एरिया होता है जिसे हम कहते हैं टेम्पोरल लोब, वो इस एरिया में टेम्पल्स के इंटरनल साइड पे मौजूद होता है, और उसके भी इनर साइड पे कुछ लोगों के एक ज़ख़म सा होता है जिसको हम मीडियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ा देता है दौरे होने के इन मरीज़ों के अंदर। उनमें फोकल सीजर्स भी हो सकते हैं, और अगर वो फोकल सीजर कंट्रोल में ना आए, वो एक मखसूस एरिया का करंट पूरे दिमाग में फैल जाए, तो उन्हीं लोगों को जनरलाइज सीजर्स भी हो सकते हैं। तो ये जानना भी इम्पॉर्टेंट है कि एक ही शख्स में फोकल सीजर्स और जनरलाइज सीजर्स भी हो सकते हैं, और ये आपके डॉक्टर साहब न्यूरोलॉजिस्ट का काम है कि वो इस चीज़ को पहचानें और जो मुनासिब दवा है वो आपको तजवीज़ करें ताकि आपके दौरे बेस्ट तरीके पर कंट्रोल हो सकें और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इट्स डॉक्टर तलहा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।